गर्मी का मौसम। गर्मी का मौसम में इतनी तेज धूप, इतनी तेज गर्मी, सुबह उठते ही इतनी जल्दी सूरज निकल जाना और गरम गरम हवाएं, तो गर्मी में यानी कि इतना परेशान कर देती हैं ये चीज़ें कि बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि बाहर निकले। ऐसा मन करता है कि घर में ही रहें, लेकिन काम पे तो जाना है। बिना काम किए पेट कैसे चलेगा, है ना? तो काम पे तो जाना ही है, चाहे गर्म हवाएं हों चाहे कुछ भी हो। लेकिन इन गर्म हवाओं में चक्कर आना और सिर घूमना, लू लगना, ये आम बात होती है। अगर हमने बहुत सी चीज़ें इग्नोर करी और हमने ये चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, जो कि हम आगे वीडियो में जानने वाले हैं, तो हमें लू लग सकती है, जो कि बहुत खतरनाक होती है गर्मियों में। ठीक है ना? तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे गर्मियों में लू के बारे में कि लू के लक्षण क्या होते हैं, उनके बचाव क्या होते हैं और तुरंत घरेलू टिप्स क्या होती है कि जिससे हम अपने आप का बचाव कर सके, अपने आप को ठीक रख सकें। ठीक है? और इसके क्या क्या यानी कि लक्षण होते हैं, किस तरह से ये लू लगती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, किस तरह से अपना ध्यान रखें, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। अब बात करते हैं कि लू होती क्या है। जब गर्मियों में बहुत तेज गर्मी, बहुत तेज धूप और बहुत तेज यानी कि जो ये गरम गरम हवाएं चलती है ना, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो बॉडी होती है उसका टेम्परेचर बिगड़ जाता है, उसका बॉडी का टेम्परेचर बिगड़ जाता है। ठीक है? तो इसे ही हम लू कहते हैं ना। तो इसे ही लू लगना या हीट स्ट्रोक बोला जाता है ना? तो इससे हम कैसे, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाएं और अपने आप का बचाव करना शुरू कर दें। ये अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं तो, जैसे तेज बुखार हो रहा है वो आपको, है ना, सिर दर्द, चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी जैसी हालत हो रही है ना, उल्टियां लग रही है ना, बहुत ज्यादा पसीना आना या बिल्कुल ही पसीना ना आना, है ना, और शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई है, बहुत ज्यादा आप कमजोरी फील कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना, तो फिर तुरंत ये घरेलू उपाय करें आप, है ना। अगर किसी को लू लग जाए ना, तो तुरंत ये काम करें आप। उससे पहले सबसे पहली बात तो ठंडी जगह पे, बिल्कुल जो जहाँ पे छाया हो, अच्छा ठंडा एरिया हो, जैसे पंखे वगैरह के नीचे, वहां पे आप बिठाएं उसको कूलर के सामने। ठीक है? उसके बाद आप उसको ठंडा ठंडा पानी पिलाएं। ठीक है? आप उसके माथे पे ठंडी ठंडी, जैसे हम बुखार में पट्टी रखते हैं ना, ऐसे आप पट्टी रखें। उसके शरीर पे भी जैसे गीला तौलिया करके वो आप लपेट सकते हैं। ठीक है? नींबू पानी पिलाएं आप, है ना, आम पना पिलाएं और सबसे जरूरी ORS का घोल पिलाएं। अगर ORS आपके पास नहीं है तो आप घर पे भी बना सकते हैं ORS। ठीक है? 1 चम्मच आप उसमें मीठा, खांड या चीनी जो भी, और 1 चोटी उसमें नमक डाल के ये आप घर पे भी बना सकते हैं। ये पानी आप ये पिलाएं। ठीक है? और जो कपड़े उन्होंने अगर टाइट पहन रखी तो उनको कपड़े बिल्कुल लूज कर दें, आप उनको लूज पहनाएं आप कपड़े, बिल्कुल, है ना। और आप आम पना बना सकते हैं, पुदीना, प्याज का सेवन ज्यादा से ज्यादा करवाएं, क्योंकि लू से बचाव सबसे ज्यादा प्याज करती है। तो आप गर्मियों में जितना हो सके आप दिन में भी सलाद में प्याज खाइए, रात को भी आप सलाद में प्याज खाइए। ठीक है? उसमें नींबू निचोड़ के आप वो खाइए। और पुदीना बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा ठंडा रखता है हमारी बॉडी को। तो गर्मियों में पुदीना का आप चटनी बना के रख सकते हैं, या आप यानी कि पुदीना को सुखा के जब आप लस्सी पिए तो उस लस्सी में आप उसको सुखा के उसको मैश करके वो डालें। ठीक है? ये जो छोटे आम पना गर्मियों के लिए बेस्ट है। आम पना जो होता है उसमें सौंफ वगैरह डालें, मीठा डालें। ठीक है? और जीरा और अजवाइन भुनी हुई वो डालें, पुदीना सुखा के वो मैश करके डालें। तो इससे क्या होती है, ये आम पने से भी लू लगने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है? प्याज का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। और आप जो चने वाला सत्तू होता है, जौ वाला सत्तू होता है, सत्तू क्योंकि कई तरह के आते हैं, एक तो भुने हुए चने का होता है, एक वो जो होते हैं उसका होता है, वो भी बहुत ठंडा होता है ना, तो आप वो ले सकते हैं। और जब भी आप घर से बाहर निकले ना, सबसे पहले आप सनस्क्रीन लगा के निकले और सन ग्लासेस आप जरूर लगाएं। सन ग्लासेस जरूर बाहर निकलते टाइम लगाएं। और अपने सिर को अच्छे से, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, आप अपने सिर को बहुत अच्छे तरह से ढक के रखें। बिल्कुल धूप में आप बिना सिर ढके ना निकले, क्योंकि सबसे ज्यादा लू यहीं से लगती है। जब गरम गरम हवाएं जब यहाँ पे थपेड़ा देती है ना सामने से, तो वो सबसे ज्यादा सिर में दर्द और चक्कर आना उसी की वजह से होता है। तो अपने सिर को हमेशा ढक के रखें आप जब भी बाहर निकले तब। और सन ग्लासेस हमेशा लगा के निकले। बहुत से शर्म करते हैं कि क्या कहेंगे लोग, क्या, हमें अपनी तबीयत देखनी है। ठीक है? सन ग्लासेस जरूर रखें। सन ग्लासेस से सच में सिर में बहुत कम दर्द रहता है और बहुत अच्छा रहता है सन ग्लासेस धूप में लगा के निकलना। गर्मियों में जो सीजनली फ्रूट है हमारे, तरबूज खाओ आप खूब सारा, खरबूजा खाओ। और खरबूजा कभी भी खाली पेट नहीं खाना है, वो नुकसान करेगा। ठीक है? अब क्या क्या गलती ना करें आप। कहीं से भी धूप में से आते ही फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीना है।
पहली बात तो 5 मिनट रुको, उसके बाद पीना भी है तो मटके का पानी पियो। सभी अपने घर में पहले भी मटके रहते थे, अब भी मटके रखो। मैंने भी मटका रखा हुआ है घर में। हम लोग फ्रिज का पानी पीते ही नहीं है बिल्कुल भी। मटके में अच्छा ठंडा पानी रहता है, आप मटके का पानी पी सकते हैं, ठीक है ना। और बाहर निकलने से पहले खाली पेट बिल्कुल भी नहीं निकलना है। चाहे थोड़ा बहुत हल्का सा खाना खा के निकले, लेकिन खाना खा के निकले, ठीक है ना। बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि आप भूखे पेट ऐसे ही निकल रहे हैं धूप में। और तला गला तो गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि गर्मी वैसे ही एक तो कुछ खाने का दिल नहीं करता, और फिर वो आप तला गला खाते हो तो वो बहुत ज्यादा परेशानी देता है वो तला गला। तो तला गला बिल्कुल भी नहीं खाना है। ये जितना भी आप लिक्विड ले सकते हैं ना, लिक्विड गर्मियों में जितना लिक्विड ले सकते हैं, लस्सी लस्सी आप रोज लें दिन में, ठीक है। रोज घर पे दही जमाएं, उस दही की आप लस्सी बनाएं दिन में, खूब सारा पानी डाल के मटके का। और उसके बाद देखो आप भुना हुआ जीरा, भुनी हुई अजवाइन, ठीक है, और उसमें सूखा हुआ पुदीना, ये सब डाल के आप पिएंगे ना तो बहुत टेस्टी भी लगती है और आपको बहुत ज्यादा फायदा भी करती है, ठीक है। प्याज का सेवन करें, पुदीना का सेवन करें, ज्यादा से ज्यादा आम पना जो बहुत फायदा करता है। अगर आप इस तरह से अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे ना गर्मियों में, तो गर्मी कैसे निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और जो बहुत से लोग जो राबड़ी बनाते हैं गाँव में, जैसे आपको पता होगा कि वो लस्सी में आटा घोल के उससे बनाई जाती है, वो भी बहुत ठंडक देती है, ठीक है। आप वो बना सकते हैं। यानी कि बहुत सी ऐसी चीजें कि जिससे हम अपना बचाव कर सकते हैं, लू नहीं लगेगी। अगर आप बाहर निकलने से पहले अपना बचाव करके निकले, साथ में पानी लेके जरूर निकले। बाहर का पानी अवॉइड करें, अपने घर का पानी लेके निकले, ठीक है ना। बाहर का पानी नहीं पीना है। तो अपनों और अपनों का ध्यान रखें, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे आप तो सब लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। अगर वीडियो और ये टिप्स पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है, कमेंट जरूर करें। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।